हेलो स्टूडेंट्स, हम सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और उसमें हम पिछले लेक्चर में हमने स्लोप फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म या लंब रूप। ठीक है, तो ये हम डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन की उनको स्टडी कर रहे थे। तो आप ये देखिए, आज अपन देखेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या लंब रूप से क्या मतलब है। इसमें क्या है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये सरल रेखा है ए बी। इस सरल रेखा पर अगर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई हमको दी हुई हो और इस लंब का एक्स अक्ष के साथ झुकाव, एक्स अक्ष के साथ झुकाव का मतलब धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो झुकाव है वो अगर हमें दे रखा हो, तो ऐसी सरल रेखा का समीकरण निकालना। और जो सरल रेखा हमको प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे सरल रेखा का लंब रूप। इसे लंब रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ होता है, सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई हमें दी हुई होती है, इसलिए इसको हम लंब रूप बोलते हैं, सरल रेखा के समीकरण। तो देखिए, ये एक सरल रेखा है ए बी। इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यानी कि ओ सी, ये कितना है हमारा स्मॉल पी हमको दिया हुआ है। और ये ओ सी जो है एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कोण अगर अल्फा बन रहा है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा बनेगा, और यहाँ अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दो ट्राइंगल्स को यहाँ कंसिडर करेंगे। एक तो है ओ सी बी और एक है दूसरा है हमारा ओ ए सी या ओ सी ए, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो देखिए, पहले ये वाला ट्राइंगल हमने लिया। इस ट्राइंगल में ये अल्फा कोण है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का है, तो ये कर्ण होगा, ये इसका आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि P अपॉन ओ बी, या ओ बी बराबर आप यहाँ से क्या लिख पाएंगे, ओ बी बराबर P अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल को हम लें तो इस वाले ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये कोण है अल्फा, ये 90 डिग्री का, तो ये इसका कर्ण हो गया। ठीक है, ये इसका आधार हो गया और ये इसका लंब हो गया। तो हम यहाँ साइन अल्फा बराबर लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, यानी कि P अपॉन ओ ए। तो साइन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, P अपॉन ओ ए, या ओ ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन साइन अल्फा। अब इस रेखा के लिए हमको दो चीज़ें पता होगी। कौन सी रेखा के लिए? जिस रेखा ए बी के लिए, उसके लिए हमें क्या दे रखा है, इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई और लंब का झुकाव एक्स अक्ष के साथ दे रखा है। इस रेखा के बारे में हमने क्या जान लिया कि इस रेखा ने एक्स अक्ष पर ओ बी अंत्यखंड काटा है और उसकी लंबाई कितनी है, P अपॉन कॉस अल्फा। इसी तरह इस रेखा ने वाई अक्ष पर जो लंब काटा है वो ओ ए है और ओ ए की लंबाई कितनी आ रही है, P अपॉन साइन अल्फा। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब किसी भी रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड हमारे पास हों तो हम रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो अब हम इस रेखा का समीकरण लिख लेंगे। इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, इस रेखा का x अपॉन ओ ए ओ बी, एक्स अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड, प्लस y अपॉन वाई अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड बराबर 1। तो हम अंत्यखंड रूप से इस रेखा का समीकरण क्या लिख सकते हैं, x बटा ओ बी। ओ बी क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि ओ बी क्या है, एक्स अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड की लंबाई है। y अपॉन ओ ए बराबर 1। ठीक है, अब ओ बी और ओ ए की हमने वैल्यू लिख दी, P अपॉन कॉस अल्फा और P अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, कॉस अल्फा ऊपर ले गए, साइन अल्फा ऊपर ले गए, और ये हमारा हो गया P एलसीएम लेके राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। और ये सिंप्लीफिकेशन किया है हमने, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर P। तो ये क्या है, ये जो रेखा का समीकरण है ये क्या कहलाता है, रेखा के समीकरण का लंब रूप कहलाता है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर P एक रेखा का समीकरण है, लंब रूप में है, और इस समीकरण में x और y के अलावा हमको क्या नज़र आ रहा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और p, यानी कि दो कांस्टेंट इसमें नज़र आ रहे हैं, क्या है वो, p और अल्फा है। जहाँ p और अल्फा क्या है ये अभी आपको मैंने बताया है,
तो ये रेखा के समीकरण का लंब रूप कहलाता है। इस पर आधारित क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 और लंब का धनात्मक x अक्ष के साथ झुकाव 45 डिग्री है। ठीक है, तो एक रेखा है, ये कह रहे हैं इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, 5 है। तो ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो p है वो हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। और इस लंब का जो झुकाव है वो x अक्ष के साथ वो 45 डिग्री है। तो अल्फा हमको कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर लंब का धनात्मक x अक्ष के साथ झुकाव 45 डिग्री है। ठीक है, तो धनात्मक x अक्ष लिखा हुआ है तो आपको, और x अक्ष सिर्फ x अक्ष लिखा है तो भी हमको धनात्मक x अक्ष ही उसको मानना है, जब तक कि यहाँ ऋणात्मक लिखा हुआ नहीं हो। चाहे तो लंब का धनात्मक x अक्ष के साथ झुकाव या x अक्ष के झुकाव, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों ही स्थिति में हमको धनात्मक x अक्ष के साथ मानना है। अगर यहाँ ऋणात्मक लिखा हुआ है तो ऋणात्मक x अक्ष के साथ झुकाव दिया हुआ होगा। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि धनात्मक x अक्ष के साथ झुकाव 45 डिग्री है। तो हमारे जो रेखा का समीकरण अभी हमने पढ़ा लंब रूप, उसमें जो लंब का झुकाव है धनात्मक x अक्ष के साथ वो अल्फा होता है। तो यहाँ अल्फा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण लंब रूप में क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। अब इसमें क्या है, हमको जैसे y बराबर mx प्लस c, जब हम रेखा के समीकरण को काम में लेते हैं तो अगर उसे हम कब काम में लेते हैं, जब हमारे पास रेखा का m दे रखा हो और रेखा का c यानी कि y अक्ष पर अंतःखंड दे रखा हो, तो हम उस रूप को काम में लेते हैं। अब हमको क्या यहाँ दे रखा है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है, लंब का झुकाव दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए हम लंब रूप को काम में लेंगे। ठीक है, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p जब आप यूज़ करेंगे तो x इंटू कॉस अल्फा, अल्फा बराबर 45 है, तो cos 45 प्लस y sin 45 इज इक्वल टू 5। तो 45 की वैल्यू रख दी है हमने और सिंप्लीफाई कर लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, उस रेखा का समीकरण हो गया जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 और लंब का x अक्ष के साथ झुकाव 45 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई √3 है। ठीक है, और लंब का x अक्ष के साथ झुकाव 135 डिग्री है। रेखा का समीकरण ज्ञात करो। क्या दे रखा है हमको कि कोई रेखा है, उस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की जो लंबाई है वो कितनी है, √3 है, और इस लंब का x अक्ष के साथ झुकाव, तो देखिए x अक्ष लिखा हो या धनात्मक x अक्ष लिखा हो एक ही बात है। ठीक है, अगर जब तक यहाँ ऋणात्मक नहीं लिखा है उसे हमें धनात्मक ही मानना है। तो देखिए हमको दे रखा है x अक्ष के साथ झुकाव 135 डिग्री का है, तो ये हमारी मान लीजिए रेखा है, इस पर मूल बिंदु से लंब डाला है, ये √3 है, और इस लंब का जो झुकाव है x अक्ष के साथ वो कितना है, 135 डिग्री। तो यानी कि हमको क्या दे रखा है, p बराबर √3 और अल्फा बराबर 135 डिग्री। और हम लंब रूप को काम में लेंगे तो हमको कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू चाहिएगी, इसलिए हम कॉस 135 डिग्री आप कैलकुलेट करके देखिए। सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होगा, 180 माइनस 45 लिखेंगे इसे हम, तो ये बराबर हो जाएगा -1/√2। इसी तरह से साइन 135 निकालोगे तो वो +1/√2 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, p बराबर √3 दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, लंब रूप का काम में लेना है और उसमें हमें ये वैल्यूज़ रख देनी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। इन वैल्यूज़ को रखना है और सिंप्लीफाई करना है, ये हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 और उस लंब का x अक्ष के साथ झुकाव tan इनवर्स
3/4 है, ठीक है। या एक्स अक्ष के साथ ये रेखा tan इनवर्स 3/4 डिग्री का कोण बनाती है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या है, अब हमें देखिए यहाँ पर कोण जो है डिग्रीज में नहीं दे रखा है, बल्कि इस तरह से दे रखा है, और कुछ अंतर नहीं है इन दोनों सवालों में। तो सबसे पहले तो हमको देखकर दे रखा रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 है, यानी कि OP बराबर, ये OP लंब डाला, OP बराबर स्मॉल p बराबर हमको 5 दे रखा है। साथ में हमको क्या दे रखा है कि इस लंब का x अक्ष के साथ जो लंब है ये tan इनवर्स 3/4 कोण बनाती है। तो अल्फा जो हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है, tan इनवर्स 3/4 कोण दे रखा है ना। कोण कितना बनाती है, tan इनवर्स 3/4। तो हमने लिखा tan इनवर्स 3/4। तो आप दोनों तरफ टेंजेंट लेंगे तो tan अल्फा बराबर tan इनवर्स कट जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा 3/4, या टेंजेंट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन जब हम लंब रूप को काम में लेंगे तो हमको साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये आप जानते हैं कि अगर हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू दे रखी हो तो हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। साइन अल्फा बराबर हम निकालेंगे 3/3² + 4², ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कोई ये हमको दे रखी है अल्फा, ठीक है। और tan अल्फा 3/4, tan अल्फा मतलब लंब बटा आधार, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कितना आ गया, √3² + 4²। अब आप लिखेंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ये तो आप जानते हैं कि tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो साइन और कॉस कैसे निकाल, तो ये हमारा साइन और कॉस निकाल लिया है हमने यहाँ से। इसके बाद सिंप्लीफाई किया तो 3/5 4/5, क्योंकि ये हमारा कुल कितना हो जाएगा बराबर 3² + 4² अंडर द रूट बराबर कितना आ जाएगा 5। तो हमको क्या है जो दे रखा था अल्फा बराबर tan इनवर्स 3/4, तो हमने उससे क्या निकाला, साइन अल्फा निकाला, कॉस अल्फा निकाला, और अब हमने रेखा के समीकरण में रख दिया। रेखा का समीकरण क्या होता है, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। तो कॉस अल्फा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। तो x कॉस अल्फा, तो यहाँ आएगा कॉस अल्फा मीन्स 4/5, और y साइन अल्फा मतलब 3/5। तो यह रहेगा 4x + 3y बराबर 25। क्या है, 4x + 3y बराबर, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये साइन अल्फा की वैल्यू निकाली, कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली, यहाँ रख दी, तो x कॉस अल्फा आता है पहले, y साइन अल्फा आता है, तो यहाँ x × कॉस अल्फा 4/5, y × साइन अल्फा 3/5। तो ये थोड़ा करेक्शन हो गया इसमें, 4x + 3y बराबर 25। ओके, अगले लेक्चर में हम रेखा के समीकरण के और रूपों के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए आप, हमने जब ढाल रूप पढ़ा और हमने अंतःखंड रूप पढ़ा, तो हमने किसी भी रेखा के समीकरण को ढाल रूप में कैसे बदलते हैं ये सीखा, अंतःखंड रूप में कैसे बदलते हैं ये सीखा। अब हम यहाँ सीखेंगे कि किसी भी रेखा के समीकरण को लंब रूप में कैसे बदला जाता है। उसको बदलने के लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना सवाल है, एक रेखा है x - √3y बराबर 5 को लंब रूप में बदलिए और प्रयुक्त अचर पदों के मान निकालिए। तो हम जानते हैं लंब रूप में अचर पद क्या होते हैं हमारे, p और अल्फा। तो हमको पहले तो इस रेखा के समीकरण को लंब रूप में बदलना है, और लंब रूप में बदलने के बाद हमको p और अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो लंब रूप में बदलने का ये एक नियम होता है, जैसे ढाल रूप में बदलने का मैंने आपको बताया, अंतःखंड रूप में बदलने का बताया, उसी तरीके से लंब रूप में बदलने का एक नियम है कि जो भी रेखा है हमारी, जिसमें कि एक x का पद, एक y का पद और एक कांस्टेंट का पद होगा, उसको लंब रूप में बदलने के लिए सबसे पहले रेखा के समीकरण में जो x का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना है, उसे देखिए आप। ठीक है, तो ये हमारा रेखा का समीकरण है। इस रेखा के समीकरण में आप क्या कीजिए, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ले जाइए। तो यहाँ कांस्टेंट पहले से ही राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, रेखा के समीकरण में x का गुणांक देखिए और y का गुणांक देखिए। तो x का गुणांक कितना है, 1, y का गुणांक कितना है, √ -√3। फिर इसके बाद इस रेखा के समीकरण को पूरे को हमें भाग लगाना है √1² और -√3², यानी कि x के गुणांक का स्क्वायर और y के गुणांक का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए। और इस रेखा को हमको पूरी समीकरण को भाग लगाना है √, x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ +-2 आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को हमने भाग लगा दिया +-2 से। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो राइट हैंड साइड पर होता है वो हमारा p की वैल्यू हो जाती है। जो x का गुणांक होता है वो cos अल्फा की वैल्यू हो जाती है, और जो y का गुणांक होता है वो sin अल्फा की वैल्यू हो जाती है। क्या करना है आपको, रेखा के समीकरण में कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ले जाइए। ठीक है, फिर √x², x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर √, से पूरी समीकरण को भाग लगा दीजिए। पूरी समीकरण को हमने +-2 से भाग लगा दिया। ऐसा करने से जो राइट हैंड साइड पर बनता है वो p का मान होता है, और जो x का गुणांक है वो cos अल्फा के बराबर बन जाता है, और जो y का गुणांक है वो sin अल्फा के बराबर बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि ये जो हमारा p है, जो हमको p यहाँ से मिलेगा, p क्योंकि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है, तो कोई भी लंब की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। जब भी हम किसी रेखा की लंबाई को नापते हैं तो कभी हम -2 -3 नहीं नापते, यानी कि ऋणात्मक नहीं नापते। तो ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है, तो ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसे हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ प्लस माइनस, ये जो साइन आया है हमारा, ये वाला जो प्लस माइनस ये आया है, इसमें से एक साइन को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, और उसे इस तरह से सेलेक्ट करना है कि ये पूरा हमारे पास जो बचे वो पॉजिटिव बचना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो हम नीचे से भी पॉजिटिव साइन को ले लेते हैं, जिससे कुल मिला के p की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल जाए। अगर यहाँ ऋणात्मक होता है तो यहाँ भी हम ऋणात्मक लेते हैं, जिससे कि p की वैल्यू पूरी पॉजिटिव हमें मिले। तो एक ही बात का यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि p की वैल्यू जो है हमें हमेशा धनात्मक मिलनी चाहिए। उसके लिए ही हम यहाँ से प्लस या माइनस दोनों में से किसी भी एक चिन्ह का चयन कर लेते हैं, और जो चिन्ह हमने यहाँ चयन किया वही यहाँ चयन होना है। तो यहाँ हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको यहाँ से प्लस साइन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस साइन लेंगे माइनस को ड्रॉप करेंगे तो 5/2 धनात्मक मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से भी प्लस साइन लिया, यहाँ से भी प्लस साइन। ठीक है, प्लस चिन्ह हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऐसा करने के बाद ये हमारी नॉर्मल फॉर्म में बदल जाती है। ये हमारी रूप क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्मल फॉर्म। लेकिन नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। तो हम इसे और उस रूप में ले आए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारी जो फॉर्म है वो है हमारी नॉर्मल फॉर्म या लंब रूप। ठीक है, अब ये अगर लंब रूप है तो x का गुणांक क्या होगा हमारा, sin अल्फा के बराबर। x का गुणांक क्या होगा, cos अल्फा के बराबर। x cos अल्फा होता है ना, तो cos अल्फा बराबर 1/2 और sin अल्फा बराबर -√3/2 और p बराबर 5/2। इससे तुलना करी हमने इसकी, तो हमको ये रिजल्ट्स मिल गए। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या था, हमको नॉर्मल फॉर्म में बदलना था और पैरामीटर्स या कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। तो p की वैल्यू तो आ गई 5/2। इसके बाद हमको अल्फ़ा और निकालना है, लेकिन हमको यहाँ से अल्फ़ा नहीं मिला, बल्कि हमको यहाँ से क्या मिला है, हमको यहाँ से मिला है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे, जो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमको ये मिली है,
यहाँ से हम अल्फ़ा निकालेंगे। तो अल्फ़ा निकालने के लिए जो भी हम अल्फ़ा निकालेंगे वो इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा, यानी कि उसका कॉस धनात्मक होगा और उसका साइन ऋणात्मक होगा। तो कोई भी कोण उसका कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव कहाँ पर कब होगा, जबकि वो कोण हमारा चौथे खंड में स्थित होगा, क्योंकि चौथा खंड ही एक ऐसा एकमात्र खंड है जहाँ पर कि कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू इन दोनों से देखकर हम पता कर सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कहाँ पर स्थित होनी चाहिए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो यहाँ से हम क्या पाते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि फोर्थ में ही केवल ऐसा होता है कि कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2, यानी कि अल्फ़ा बराबर हमारा क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लेकिन साइन 60 डिग्री तो ये नहीं होता, -√3/2। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है क्योंकि, तो हम इसे इस तरह से मेज़र कर लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा, न्यू चलेंगे तो -60 डिग्री। ठीक है, तो जब कॉस -60 डिग्री निकालोगे वो 1/2 आ जाएगा, और साइन -60 डिग्री निकालोगे तो वो √3/2 हो जाएगा। तो ये थीटा बराबर जो -60 डिग्री है ये इन दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करता है, इसलिए ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -60 डिग्री होनी चाहिए। अपने को ये वाला जो प्रोसीजर है ट्रिग्नोमेट्री है पूरी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री हमने कहाँ काम में ली है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, तो अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा वो वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा की वो वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों को संतुष्ट करे। तो वो वैल्यू कितनी है, -60 डिग्री, चौथे खंड में है। यहाँ से इसको पढ़ोगे तो -60 डिग्री आएगा, और इसको आप यहाँ से पढ़ोगे तो 300 डिग्री आ जाएगा। इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं आप, यूँ पढ़ोगे धनात्मक तो 300 डिग्री आ जाएगा, और यूँ पढ़ोगे तो -60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे और कुछ रेखा के समीकरणों के बारे में। एक क्वेश्चन और देखिए, एक रेखा है x अक्ष से a लंबाई का और y अक्ष से b लंबाई का अंतःखंड काटती है। एक रेखा है x अक्ष से a लंबाई का, y अक्ष से b लंबाई का अंतःखंड काटती है, और इस रेखा पर मूल बिंदु से एक लंब डाला गया, उस लंब की लंबाई p है। तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसा जैसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे हम प्रोसीड करेंगे। ये क्या बोलते हैं, एक रेखा है x अक्ष से a लंबाई का और y अक्ष से b लंबाई का अंतःखंड काट रही है। तो हमने एक रेखा ली, ये x अक्ष से a लंबाई है, रेखा कौन सी ली है हमने, रेखा a भी है। ये x अक्ष से a लंबाई का, y अक्ष से b लंबाई का अंतःखंड काट रही है। इसके बाद इस रेखा पर मूल बिंदु से लंब डाला हमने, इसको हमने नाम दिया OC। OC की लंबाई हमको कितनी दे रखी है, p। ठीक है, तो अब हमको ये रिज़ल्ट प्रूव करना है। अब आगे इतना जो सब कुछ दिया हुआ है वो तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमने माना, आगे हमने माना कि ये जो लंब का झुकाव है वो अल्फा, ठीक है, किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ। तो ये हमने अज्यूम किया कांस्टेंट है अल्फा, कि ये जो कोण है, ये जो लंब है, ये एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। ठीक है, जैसे ये कोण अल्फा बनता है हमारा, तो ये देखिए ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये 90 है तो फिर ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये वाला कोण अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ इन दो त्रिभुजों को कंसिडर किया है। एक तो हमने लिखा है OAC और दूसरा हमने लिखा है OBC। ठीक है, दो त्रिभुज हमने, तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लिया OAC। OAC त्रिभुज में देखिए हमारा ये वाला कोण अल्फ़ा है, तो ये इसका आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो हम तुरंत लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा बराबर आधार बटा कर्ण P/A। फिर इस वाले त्रिभुज पर आइए, इस वाले त्रिभुज में क्या होगा, ये हमारा कोण अल्फ़ा है, तो ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा हमारा। ठीक है, तो हमको लंब और कर्ण दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा बराबर आप यहाँ से क्या लिख लेंगे, साइन अल्फ़ा बराबर लंब बटा कर्ण P/B। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दें हम, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दें हम।
ठीक है, तो हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, बराबर 1 के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि ये फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 हम जानते हैं, इसलिए क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 का मतलब इन दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड कर दें, तो यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, यानी कि पी अपॉन ए का होल स्क्वायर और पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमने पी स्क्वायर इसमें से कॉमन ले दिया, तो पी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले दिया, तो क्या बच गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। और इस पी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले गए, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो बड़ा सिंपल है ये। जो कुछ दिया हुआ है उसको हमने ड्रॉ कर लिया पहले तो, अब हमने यहाँ पर एक ये माना कि ये लंब का झुकाव अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल से। और उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 फॉर्मूला लगाया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक।